देखो, तो पहले तो अपन क्या लेंगे, एक इंटीजर में ले लेते हैं एक क्यों अपने को वो 4 ऑप्शन में से एक सिलेक्ट करना पड़ेगा ना, 5 ऑप्शन में से। तो पहला क्या रखते हैं अपन, चॉइस। चॉइस समझ गए। और एक अपन लेते हैं क्या, अमाउंट। अमाउंट नहीं यार, हाँ ठीक है, चॉइस डालेंगे, बैलेंस लेंगे, बैलेंस। बी एल कर दूँ, बेल बेल मतलब जो बैलेंस होगा यूज़र का वो किस में जाएगा, इस बेल वेरिएबल में, है ना। और क्या चाहिए रहेगा, नहीं वो तो सब उसके बना लेंगे अपन वहाँ पे। हाँ, चलो वही बना ही लेता हूँ, छोड़। ये केस के अंदर एग्जीक्यूट करवा देंगे ना, उसको मैं ही डिक्लेयर कर देंगे, ज़रूरत नहीं। देखो बेटा, ये मैंने बनाया एक चॉइस नाम का वेरिएबल। यूज़र को एक ऑप्शन देना पड़ेगा क्या, कि वो 4-5 ऑप्शन जो भी होगा उसमें से एक सिलेक्ट करें, तो वो वैल्यू जाएगी ना उसमें। फिर बेल में अपन बैलेंस, शुरुआती बैलेंस कितना करेंगे उसका, 0। क्यों 0 करा, क्योंकि जैसे अगर यूज़र शुरू में बैलेंस चेक करे तो कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए, है ना। और फिर उसके बाद जो भी इनिशियल डालेगा तो वो उसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ किसी को डाउट दो वेरिएबल में, नहीं। देखो अब ये प्रोजेक्ट है ना, इसके अंदर सारी चीज़ें लग जाएगी, हल्के में लेना मत, है ना, फिर बोलोगे सर समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे अपन, इसमें जितना पढ़ा अधिकतर सब लग जाएगा, है ना, क्योंकि प्रोजेक्ट उसी का नाम होता है, जो अपन ऑल ओवर पढ़ते हैं वो सब एक साथ लगता है इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, एक मैसेज देंगे पहले तो क्या, इस टाइप से एक डिज़ाइन दी अपन ने, ऑनलाइन ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम, है ना, ये एक मैसेज दिया अपन ने। ठीक है, और इसके बाद जो भी आए वो न्यू लाइन में आएगा। ठीक है, तो न्यू लाइन यहाँ दे देते हैं एक स्लैश एन। तो कितने ऑप्शन देना है अपने को, 5 ऑप्शन देना है, लेकिन वो पता है उसको लूप के अंदर देना पड़ेगा मुझे, रुक जाओ एक मिनट। तो इस वाली चीज़ को लूप के अंदर लेंगे अपन, है ना। डू वाइल लूप लगा दें, याद है डू वाइल लूप, क्यों, बिकॉज डू वाइल लूप में कंडीशन चेक नहीं होती, बाद में होती, मतलब शुरू में नहीं होती। तो हाँ, एक बार तो चली जाएगा, तो पहली बार में वो कितने ऑप्शन देगा अपने को, ये मैसेज देगा वो क्या, ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम। फिर उसके बाद पहला ऑप्शन क्या देगा वो आपको, चलो पहले डिपॉजिट से चालू करूँ, डिपॉजिट। फिर उसके बाद दूसरा ऑप्शन क्या रहेगा आपका, विड्रॉ, विड्रॉ। तीसरा ऑप्शन क्या लेंगे, थर्ड इज चेक बेल, है ना, चेक बैलेंस। एंड एक और क्या रहेगा नेक्स्ट हमारा, और रहेगा एग्जिट, है ना, एग्जिट। बेटा प्रखर, क्या नाम प्रणय, ठीक है बेटा, हाँ देखो फिर एक बनानी, बनाओगी। परसेंट डी, वैल्यू किस में आएगी, एड्रेस ऑफ चॉइस के अंदर ना, तो चॉइस में अपनी चली जाएगी वैल्यू, है ना, क्या वैल्यू जाएगी, जो भी यूज़र इन चारों में से एक नंबर डालेगा वो जाएगा चॉइस में। अब चॉइस किसके अकॉर्डिंग, कौन सा केस लगाते हैं, याद है अपन ने पढ़ा था कुछ, केस को एग्जीक्यूट करने के लिए क्या था, स्विच केस था, याद है, कि 4 केस में से अपन 1 केस 1 लिख देंगे, डिपॉजिट का केस 2, विड्रॉ का केस 3। तो इसमें क्या लगेगा, ये इसके बाद फिर लगेगा एक स्विच केस, है ना। और स्विच के अंदर क्या पास करेंगे, अपनी चॉइस पास करेंगे। ठीक है, तो चॉइस जो भी होगी वो एक नंबर होगा। अब हम लिखेंगे क्या, केस 1। तो केस 1 कब चलेगा, जब यूज़र का नंबर क्या होगा, 1। और 1 में होना क्या चाहिए, 1 में डिपॉजिट होना चाहिए ना। तो डिपॉजिट के लिए अपन क्या करेंगे, सुनो, यूज़र से पहले तो एक डिपॉजिट अमाउंट मांगेंगे अपन। तो क्या बोल देंगे, एंटर एंटर डिपॉजिट अमाउंट, है ना, सही है ना, एंटर डिपॉजिट अमाउंट। और वो अमाउंट जाएगी कहाँ पर, AMOUNT, है ना, वो अमाउंट जाएगी किसके अंदर बताओ, परसेंट डी। पर वेरिएबल कुछ बनाया नहीं अपन ने, तो एक AMT नाम का वेरिएबल अपन बना लेंगे, ये लिख दूँ क्या, इंटीजर, ये काम करते ना ऊपर ही डिक्लेयर करते तभी अच्छा रहेगा। तो क्या ले लिया अपन ने, एक AMT मतलब जो भी यूज़र अमाउंट डालेगा वो चले जाएगा। ठीक है, अब वो अमाउंट किस में जुड़ना चाहिए, उसके खाते के जो भी बैलेंस है उसमें। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे अपन, बैलेंस इक्वल्स टू बैलेंस प्लस अमाउंट। आ रहा है समझ में, तो जो बैलेंस है 0 उसमें क्या जुड़ जाएगा, अमाउंट जुड़ जाएगा। और मैसेज क्या देगा कि डिपॉजिट सक्सेसफुल, यहाँ लिख दिया डिपॉजिट सक्सेस, करूँगा ना, अभी रुक जाओ ना, उसको बाद में कर दूँगा आखिरी में सबसे। ठीक है, इतना क्लियर है, ओके, कॉम्प्लिकेट नहीं लगे इसलिए। तो डिपॉजिट सक्सेसफुल हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या करेंगे अपन, केस कौन सा लेंगे अपन,
2, लेकिन केस 2 को चलाने से पहले क्या करना पड़ेगा अपने को, यहाँ ब्रेक, नहीं तो पता है वो सारे केस एग्जीक्यूट होते हैं ना। फिर क्या चलेंगे केस 2, केस 2 में हम क्या बोलेंगे, विड्रॉ का था ना, केस 2 में हम केस 2 अगर यूज़र ने 2 डाला होगा तो क्या बोलेगा, एंटर करो क्या, विड्रॉ अमाउंट, ये मैसेज दे देंगे एंटर विड्रॉ अमाउंट, ठीक है। फिर उसके बाद स्कैन है %d और वैल्यू किस में आएगी अपनी, एड्रेस ऑफ AMT में, है ना, उससे वैल्यू जाएगी। फिर क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, लेकिन माइनस जब करेंगे ना जब बैलेंस ज़्यादा होगा खाते में, कितना, जो यूज़र विड्रॉ कर रहा है उससे ज़्यादा होना चाहिए या उसके बराबर होना चाहिए, तो वो इफ़ लगाना पड़ेगा। इफ़ जो अमाउंट यूज़र निकाल रहा है वो कम या बराबर होना चाहिए किसके, जो उसका बैलेंस है उसके, सही है कि नहीं। तो अगर कम या बराबर है तो मैसेज क्या देगा, तो उसको करना क्या है, अगर अमाउंट कम है तो वो निकाल दे, है ना, अमाउंट बैलेंस से कम है तो निकाल दे। तो निकालने के लिए कैसे करेंगे, बैलेंस में से माइनस कर देंगे किसको, अमाउंट को, तो बैलेंस में चली जाएगा जितना भी अमाउंट है, सही है। और बस इसके बाद फिर क्या करेंगे अपन, क्या करूँ, विड्रॉ सक्सेसफुल, ऐसा ऐसा एक मैसेज दे दिया विड्रॉ, ठीक है, आया समझ में। हाँ लगेगा ना, अभी लगा रहे ना अपन एल्स, और एल्स कब चलेगा, कि जब उसका बैलेंस क्या हो गया, कम हो गया अमाउंट से, तो फिर मैसेज क्या देगा वो, इनसफिशिएंट, ठीक है, समझ गए, ये मैसेज दे देगा वो, है ना। तो वो कब देगा, जब आपका बैलेंस कम होगा और अमाउंट ज़्यादा होगा विड्रॉ का, तो ये वाला मैसेज चलेगा, ठीक है ना। फिर इसको भी क्या करेंगे, यहीं पर अपन क्या करेंगे, ब्रेक लगा के रोक देंगे, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करेंगे, केस कौन सा लेंगे अब अपन, केस 3, और 3 कौन सा था, बैलेंस चेक करने का ना, तो यहाँ पे लिख दूँ योर अवेलेबल बैलेंस इज अवेलेबल, अवेलेबल बैलेंस इज %d, और वैल्यू कहाँ से आएगी, बेल से, तो यहाँ से आ जाएगी वैल्यू जितना ही बैलेंस होगा। न्यू लाइन के लिए क्या करेंगे अपन, स्लैश और एंड, ठीक है। और उसको भी क्या करेंगे अपन, ब्रेक करेंगे, तो यहाँ लगा दिया अपन ने ब्रेक। फिर कौन सा केस, 4 में क्या करना है अपने को, एग्जिट था 4 में, है ना, ऐसे कुछ, उसमें तो 3 5 पे था। तो मैं काम करता हूँ, यहाँ पर एक नई लाइन देते हैं, डिज़ाइन लगाते हैं, और क्या बोल देते हैं, थैंक यू एंड विजिट अप अगेन, है ना, कुछ भी लिख दो, आया कुछ समझ में। चलो, और फिर इसको क्या कर देंगे अपन, ब्रेक कर देंगे। फिर क्या करेंगे यहाँ पर केस नहीं, अब तो कुछ नहीं, एक डिफ़ॉल्ट लगा देंगे कि अगर इसके अलावा यूज़र ने कुछ नंबर डाल दिया तो फिर इन वैलिड चॉइस ऐसा मैसेज आएगा, है ना, कृपया सही अंक दर्ज करें ऐसा होता है ना, ठीक है, बोलती है ना मशीन, वो ये इनवैलिड चॉइस ही वो, ठीक है। तो ये हो गया ख़त्म। अब सुनो, डू वाइल लूप है, तो डू वाइल लूप में क्या करते हैं अपन, यहाँ पे लिखते हैं वाइल के अंदर कंडीशन, आखिरी में लिखते हैं, पढ़ा था ना। तो क्या करेंगे यहाँ पर अपन, वाइल में क्या लिखेंगे कि यदि यदि आपका जो यूज़र ने चॉइस डाला है वो बस नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 3, नहीं नॉट इक्वल टू 3 नहीं, नॉट इक्वल टू 4 होना चाहिए, चॉइस इज नॉट इक्वल टू 4। और ये कैसा लूप है, डू वाइल लूप, किसको टर्मिनेट करना पड़ता है अपने को, और ये नॉट इक्वल टू 4 का मतलब क्या होगा कि चॉइस अगर 4 के बराबर नहीं है तो वो लूप अगेन चलेगा, लेकिन जैसे ही वो चॉइस कितनी डालेगा, 4, तो अगर मान लो 4 लिखा हो, 4 इज नॉट इक्वल टू 4, बताओ 4 के बराबर नहीं है क्या है, कंडीशन फॉल्स हुई, तो 4 जैसी होगी तो कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स, क्यों, बिकॉज 4 में अपने को क्या करना है, उसको क्लोज करना है। तो बस यहाँ पर ये नॉट इक्वल टू 4 लगा दिया अपन ने, है ना, और जैसे ये बाहर आएगा 4 में ही बाहर आएगा, बाकी किसी में तो होगा नहीं, देखो 1 में आएगा, यूज़र ने 1 डाला है तो 1 बताओ 2 के सॉरी 1 4 के बराबर नहीं होगा क्या, अरे बेटा वो तो के इससे बाहर आएगा ना, किससे, स्विच से बाहर आएगा, ये स्विच का ब्रैकेट क्लोज नहीं किया आई थिंक मैंने, ये कर दिया स्विच का ब्रैकेट क्लोज, है ना, ये रहा स्विच, है ना, यहाँ चालू हुआ था और ये यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ये स्विच है, लेकिन वाइल कहाँ, ये कहाँ चालू हुआ, ये रहा डू वाइल, यहाँ चालू हुआ, ठीक है ना। और ये कहाँ से, ये एक पैकेट एक्स्ट्रा किसने लगा दिया,
ठीक है, ये हो गया। अब आया कुछ समझ में? देखो ये था हमारा क्या, यूज़र को मैसेज कि इन चारों में से एक ऑप्शन चूज़ करें। पहले डू वाइल लूप चलेगा सीधे बिना एंट्री के, फिर चार ऑप्शन में से आप एक सिलेक्ट करोगे तो केस एग्जीक्यूट होगा, या तो 1 या 2 या 3 या 4, और या तो कुछ और। तो कुछ और होगा तो इनवैलिड चॉइस दिखाएगा, और यूज़र को चेक करेगा क्या कि क्या आपकी वैल्यू 4 की इक्वल नहीं है। लूप चलेगा ना, क्यों, ब्रेक से तो बाहर, उससे तो बाहर आ गया वो, किससे, स्विच से। लेकिन इसको तो चेक करेगा ना वो, किसको, अपने वाइल की कंडीशन कि यूज़र ने क्या लिखा है 5, तो 5 इज़ नॉट इक्वल टू 4, हाँ नहीं है, तो वापस से लूप चलेगा। अब मान लो यूज़र ने 1 लिखा, फिर 1 में ये पूरा डिपॉजिट हो जाएगा, फिर वो कहाँ जाएगा, फिर वापस ब्रेक करेगा तो बाहर जाएगा, तो फिर वापस लूप चलेगा, फिर लूप की कंडीशन चेक होगी, क्या 1 इज़ नॉट इक्वल टू 4, हाँ नहीं है, तो फिर चलेगा, फिर 2 भी डालेगा तो भी चलेगा, 3 भी डालेगा तो भी चलेगा, लेकिन जैसे ही 4 डालेगा तो 4 इज़ नॉट इक्वल टू 4, तो 4 में क्या हो जाएगा, कंडीशन फॉल्स है, क्योंकि 4 4 की इक्वल है, बट वो बोल रहा है नहीं होना चाहिए, तो है तो कंडीशन फॉल्स होगी, बस वो सीधे बाहर आएगा। और यहीं पे क्या लिख देंगे अपन, रिटर्न और 0। आप समझे कुछ? तो वही है कि जब 4 की इक्वल नहीं होगा तब वो लूप चलेगा, बाकी एग्जिट होने के लिए लगा है। हाँ 4 एग्जिट होने के लिए लगा है, वो कंडीशन है कि लूप जब कब बंद होगा, 4 पे, इसलिए लिखा कि 4 इज नॉट इक्वल टू 4, कि 4 4 के बराबर नहीं होगा। क्या डिफ़ॉल्ट पे नहीं चलेगा, नहीं चलेगा ना बेटा, लेकिन सुनो, स्विच नहीं चलेगा ना, डिफ़ॉल्ट में तो वैसे ही बाहर आएगा वो, लेकिन स्विच से बाहर आएगा ना, स्विच से बाहर आएगा तो उसको लूप की कंडीशन में तो चेक करनी है। स्विच अलग है, लूप अलग है, ये दो अलग अलग चीज़, आप एक ट्रीट मत करो उसको। स्विच क्या करेगा, ये डिफ़ॉल्ट क्या करेगा, बाहर करेगा उसको, किससे बाहर करेगा, स्विच केस से। स्विच केस के बाहर क्या है, एक लूप है, तो लूप है तो लूप अपनी कंडीशन चेक करेगा ना, फिर वापस अगर कंडीशन ट्रू तो फिर वो चलेगा लूप, फिर वो 4 ऑप्शन देगा आपको, ऐसा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर एक ऑप्शन और लिख देता हूँ, एक लाइन लिख देता हूँ, प्लीज सेलेक्ट एनी, क्या, 1 ऑप्शन है ना, एक ऑप्शन क्या करना है आपने को कोई सेलेक्ट करना है। ये चल गया लूप इनफाइनाइट टाइम, एग्जिट करा के करोगे बाहर तो ऐसे ही चलते ही रहेगा। देखो तो रन किया अपन ने, क्या बोल रहा है, डिपॉजिट विड्रॉ चेक बैलेंस एग्जिट, अरे यार स्लैश एन नहीं लगाया था क्या मैंने, कहाँ लगाना पड़ेगा, स्लैश एन यहाँ पर, ठीक है। देखो तो पहले क्या करा मैंने, बैलेंस चेक करूँ, अगर 3 दबाऊंगा तो क्या आ रहा है, योर अवेलेबल बैलेंस इज 0, क्योंकि उसमें 0 डाला था। अब चलो क्या करें, डिपॉजिट तो 1 प्रेस किया, कितना अमाउंट डाला मैंने, 2000, तो क्या बोल रहा है, डिपॉजिट सक्सेसफुल। अब क्या करना है आपको, विड्रॉ 2 प्रेस किया, तो वो क्या बोल रहा है, एंटर विड्रॉ अमाउंट, कितना निकाल लिया अपन ने, 200 निकाल ली। फिर क्या बोल रहा है, चेक बैलेंस करें, 3 प्रेस करें तो कितना हुआ, योर बैलेंस 1800। एग्जिट करना है तो 4 दबा दिया मैंने, ये दबा, अब नहीं चल रहा, थैंक यू एंड विजिट अगेन, खत्म। क्यों, बिकॉज 4 जैसे ही मिला तो 4 उसने चेक किया, 4 4 के बराबर नहीं है, क्या है, तो वो लूप से बाहर कर दिया उसने। लेकिन जब तक उसको 3 2 1 या और कोई नंबर मिल रहा था तब तक वो चल रहा था कंटिन्यूस। आया कुछ समझ में? हेलो, हाँ जी। देखो एक प्रोजेक्ट बनाते हैं अपन, जिसमें अपने को क्या करना है, एक कैलकुलेटर बनाना है ना, सिंपल कैलकुलेटर, क्रिएट अ सिंपल कैलकुलेटर, है ना। और कैलकुलेटर क्या करेगा ये, हाँ, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, और क्या देगा, मॉड्यूलस भी ले लेते हैं, स्क्वायर भी ले लेते हैं, और बोलो क्यूब, और बोलो और कुछ, क्या, स्क्वायर रूट्स, और बताओ परसेंटेज, और कुछ डिमांड, अरे सिंपल बनाना है, इतनी सारी चीज़ थोड़ी करनी है उसमें क्यों, है कि नहीं, तुम क्या असर है, हाँ तो और कर देंगे ना अपन उसमें, रुको तो, देखो बना रहे देखो तो क्या लिया अपन ने यहाँ पर, एक मेन ले लिया, और क्या क्या लेंगे, सबसे पहले तो ऑपरेटर लेना है, तो ऑपरेटर किस में आएगा,
कैरेक्टर में, वही प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड मॉडुलस जो भी होगा, है ना। लेकिन मैं क्या सोच रहा था, हाँ ये 4 लेंगे, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, इसके अंदर एक 2 नंबर भी लेने पड़ेंगे, ए बी और, बस इतना ही। फिर क्या करेंगे अपन, यूज़र को मैसेज देंगे क्या कि एंटर एनी ऑपरेटर, एंटर एनी ऑपरेटर, ठीक है। और ऑपरेटर में क्या, प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉड्यूलस और, अरे यार मॉड्यूलस लेगा नहीं है साइन सिंबल में, क्या सही होते हैं। तो फिर क्या करेंगे, इसके आगे स्कैन है, परसेंट डी वैल्यू एड्रेस ऑफ सी लगेगा ना, क्यों, क्योंकि एज अ कैरेक्टर अपन इनपुट ले रहे हैं, तो क्या लगा देंगे अपन, परसेंटेज सी। फिर उसके बाद वैल्यू किस में जाएगी, अपनी एड्रेस ऑफ ओपी में, है ना, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे अपन, 2 नंबर भी चाहिए अपने को, तो एंटर क्या बोलते हैं, फर्स्ट नंबर, देन ये जाएगा कहाँ पर, एड्रेस ऑफ ए में, फिर क्या बोलेंगे, एंटर सेकंड नंबर, और ये वैल्यू किस में जाएगी अपनी, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब एक स्विच केस लगाते हैं अपन, है ना, कि वो जो यूज़र ने जो ऑपरेटर डाला उसके बेसिस पे अपन करते हैं जो भी। तो यहाँ पर किसको पास कर देता हूँ मैं, ओपी को। केस क्या रखा मैंने, केस क्या हुआ अगर प्लस हुआ, सो क्या करेंगे, केस प्लस हुआ तो एडिशन प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, एडिशन इज परसेंट डी, और वैल्यू कहाँ से आ जाएगी अपनी, ए प्लस बी से, है ना, और बस ब्रेक लग जाएगा, सही है ना। लेकिन ब्रेक स्लैश लगाने की जरूरत है क्या, नहीं होगी ना। सर बट आपको फिर इंटीजर 2 लेने चाहिए था ना, ए बी और सी, जो आउटपुट होगा वो सी में शो करेगा। हाँ तो वो डायरेक्ट कर दिया ना अपन ने अभी, तो चाहो तो ले सकते, बट क्या ही मतलब दोबारा कर लिया। चारों केस एक ही चलेगा ना उसमें से बेटा, नहीं समझे, एक ही तो चलेगा उसमें से, ये लूप थोड़ी इसमें एक ही बार चला ना, ये नॉर्म एक ही बार चलाना उसमें, वो लूप में लिखेंगे तब जाके बार बार चलेगा, तो स्लैश लगाना पड़ेगा ऐसा। हाँ तो वो बार बार चल रहा था ना, तो दिया था अपन ने, ये सिंपल है ना, डिवाइड हो गए चारों। तो केस जब प्लस माइनस का होगा तो क्या प्रिंट होगा, सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन इज परसेंट डी, और वैल्यू कहाँ से आएगी, ए माइनस बी से। फिर इसके बाद क्या करेंगे अपन, मल्टीप्लीकेशन इज परसेंट डी, और वैल्यू ए मल्टीप्लाई बाय, और यहाँ पर क्या करेंगे अपन, डिवीजन, डिवीजन इज परसेंट डी वैल्यू ए डिवाइड बाय बी से। और डिफॉल्ट में क्या लिखेंगे अपन कि इनवैलिड, इनवैलिड ऑपरेटर सेलेक्ट किया है ना, इनवैलिड ऑपरेटर, बस ये हो जाएगा। इसमें तो लगाने की जरूरत नहीं होती, ब्रेक हटाई तो यहाँ से, ठीक है, हो गया। और बस यहाँ पर क्या कर देंगे अपन, समझ गए आप। तो वही पहले क्या मांगेगा आपसे, एक ऑपरेटर मांगेगा, फिर 2 नंबर मांगेगा, फिर उस ऑपरेटर के बेस पे केस एग्जीक्यूट करेगा, जो ऑपरेटर मैच हो जाएगा वो केस चल जाएगा, और नहीं तो फिर डिफ़ॉल्ट वाला इनवैलिड दे देगा। समझ पाए, चेक करो क्या आ रहा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, मैंने डाल दिया माइनस, 2 नंबर डालना है तो 10 और 20, क्या चल रहा, माइनस का 10 आया, सही। फिर से रन किया, फिर मैंने लिखा इस बार मल्टीप्लाई, मैंने लिख दिया 10 और 4 तो कितना हो गया 40, फिर लिखा मैंने 20, अच्छा सॉरी 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 ऑपरेटर लिखना था, ऑपरेटर लिख दिया मैंने डिवाइड, यहाँ लिख दिया 30/5 तो कितना हो गया 6। लेकिन पता है, हाँ वो बेटा फ्लॉट में लेना पड़ेगा। अभी सुनो देखो, इसमें क्या होगा ना, मान लो यूज़र ने क्या लिखा, ऐसा नंबर डाल दिया जो मतलब 0 है, 10 जैसे डिवाइड बाय, जैसे डिवाइड लिखा, क्या लिखा यूज़र ने यहाँ पे, डिवाइड एंटर, 10 और दूसरा नंबर 0, तो आंसर क्या आया, कुछ भी नहीं आया क्या, नहीं आया ना। तो हम चाह रहे कि अगर 0 से डिवाइड हो रहा है अगर कोई नंबर, तो कुछ तो रिस्पॉन्स होना चाहिए, अभी कोई रिस्पॉन्स ही नहीं हुआ, देखा ना, कुछ आउटपुट मिला कि नहीं,
तो 10/0 अगर मैंने किया, देखो यहाँ पे रिस्पॉन्स प्रॉपर मिल रहा है कैलकुलेटर में। क्या बोल रहा है वो, कैन नॉट डिवाइड बाय 0। तो ये अपन चाह रहे हैं ऐसा, तो फिर हम हाँ एक इफ एल्स लगा देंगे। तो ये वाली जो चीज़ है, इसको डिवीज़न वो कब करे, कंडीशन देते हैं कि इफ़ जब b इज़ नॉट इक्वल टू 0, जब b 0 के बराबर ना हो तो ये क्या करे, डिवीज़न करे, बात खत्म। आया समझ में। और एल्स नहीं तो क्या करें, एल्स नहीं तो वो क्या मैसेज दे, डिवीज़न नॉट पॉसिबल, जो भी है डिवीज़न नॉट पॉसिबल। ये बेटा ये इसका मतलब ये है कि आपका b जब 0 नहीं होगा तो वो ये चीज़ करेगा। हाँ ना, 0 की जगह कोई नंबर होगा तभी लाइन चलेगी, जब 0 हो जाएगा तो ये वाली लाइन चलेगी, नॉट पॉसिबल। समझ पाए। अब देखो 10/3 ऑपरेटर देना था, और डिवाइड 10/2 तो कितना आया 5, लेकिन 10 फिर ले लिया 0, सो फिर से करो 10 और 0, सो अब क्या आ रहा, इस बार मिस आया मेरा, आया कैसे माइंड में बेटा, फिर यहाँ फ्लॉट करना पड़ेगा ना अपने, ये यहाँ क्या कर दो फ्लॉट, और यहाँ सी की जगह क्या कर देंगे अपन एफ और एफ, फिर a प्लस बी a माइनस बी, बस यहाँ डी की जगह सब जगह क्या लग जाएगा, एफ लग जाएगा, समझ गए। लेकिन सब में डेसिमल आएंगे बहुत सारे, ध्यान हो तो एफ एल टी क्या आएंगे, सब में डेसिमल आएंगे, तो उसको अपन 0.2 से हटा देंगे। मैंने प्लस लिया 30/40 तो कितना आया 70.00, तो अपने को पॉइंट हटाना है तो क्या करेंगे 0.0, सब्ट्रैक्शन में भी 0 ज़रूरत नहीं है, इसमें भी है क्या मल्टीप्लिकेशन, हाँ डिवीज़न में है, तो यहाँ कर दो 2, तो 2 डेसिमल तक देगा वो, समझ गए। तो अब देखो जैसे एडिशन किया मैंने प्लस 20 और 30, तो ये कितना हो गया एडिशन 50 हो गया हमारा, समझ पाए। हाँ वो कर सकते हैं, फिर उसको चालू करना पड़ेगा, किसको सही है। अब और कुछ नहीं, तो क्या लिख दिया मैंने, अब प्लस लिख दूँ, क्या लिख दूँ 20.5 और 30.9 है ना, 51.40 हो गया। आया कुछ समझ में, हेलो डिवीज़न वाले चक्कर में, हाँ नहीं तो वो पहले ही लगाया था, नहीं पहले ही लगाया, 30/5 है ना, ये कितना हो गया अपना 6.0, सही। ऐसे कैलकुलेटर बना दिया अपन ने, और बाकी एक ये वाला बनाया अपन ने, अब देखो एक और बनाते हैं वोटिंग लिस्ट। वोटिंग लिस्ट मतलब क्या, 18 से ऊपर वाला, नहीं बीजेपी को वोट करना है कांग्रेस। हाँ वैसे कैसे करेंगे बताओ, कि हमको 3 कैंडिडेट्स लेना है तो जैसे, जैसे उसमें क्या बैंक वाले में, तो बैंक वाले में जैसे कि उसमें यस और नो का ऑप्शन देके 4 ऑप्शन लाइन से बस यस और नो का ऑप्शन वोट देना ही नहीं देना। बताओ, कर चुके अपन कि नहीं करो, ऑनलाइन में कौन कौन है वैसे, हाँ वो तो है ही नहीं, ठीक है चलो। तो वोटिंग में यथार्थ आवाज़ आ रही कि नहीं, हेलो समझ में आ रहा, हाँ गेम का बनाए रॉकेट, क्या रो रॉक पेपर सीजर, क्या बोल रही है? अरे सब ऐसे ही खेलते हैं ना, रॉक तो पेपर ऐसे सीजर। ऐसे इसमें कैसे बनेगा कैसे बनाया था, तो क्या करा था हमने, तो उसमें शेप्स वगैरह मेरे को तो पता ही नहीं क्या होता है, लिख लेंगे ऐसे क्या करते हैं, क्यों ऐसे क्या करते हैं, सीजर। स्टोन स्टोन अच्छा स्टोन पेपर वो वाला, अरे रॉक्स तो नहीं थी बात।
अच्छा ये मैं बचपन में खेला होगा अभी खेला ठीक है। हाँ तो इतनी बचपन की मेमोरी याद नहीं रहती। सर एक दिन स्टोन लाया होता हाँ। एक दिन खींच ला तो खींची टूट जाएगी अच्छा ऐसा। पेपर लाया खींची ला चलो देखते हैं, रुक जाओ। स्टोन इसमें देखते हैं ना चैट जीपीटी में कुछ जिसका बोल रहे हो आप। क्या स्टोन, क्या स्पेलिंग क्या आती है? रॉक पेपर सीजर। नहीं बोल रहा है तो पता नहीं क्या बोल